हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन एक टक्कर का लेकर आए हैं। पोको X3 सेकंड नंबर पर है, ओप्पो रेनो 3 प्रो। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा टेस्ट भी डिटेल से करेंगे, बताएंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाती है डिज़ाइन की बात। दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन्स में ही पॉलीकार्बोनेट के बने हुए फ़ोन, और यहाँ पर ओप्पो रेनो 3 प्रो में थोड़ी ज़्यादा शाइन मिलेगी और पोको X3 में थोड़ा मेट टाइप आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन है शाइनिंग लेकिन कम दी गई है। डिज़ाइन दोनों का ही डिफरेंट है। ओप्पो रेनो 3 प्रो की प्राइस पाकिस्तान में 60,000 रुपीज़ है इस वक्त, और डिस्काउंट वगैरह करके 55,000 तक आसानी से मिल जाएगा। 8GB की रैम मिलती है, 256GB की स्टोरेज मिलेगी, और यहाँ पर प्रोसेसर आपको मीडियाटेक का हीलियो P95 मिलता है। 4025 mAh की बैटरी मिलती है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पोको X3 की प्राइस 42,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। यहाँ पर आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिलती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, 8 नैनोमीटर वाला, और 5160 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर बैटरी में भी ज़्यादा है, चार्जिंग में भी ज़्यादा है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर 4 कैमरास का ऑप्शन है। 64 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा है, लेकिन सेंसर दोनों में डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ पर सेकंड कैमरा दोनों में 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। थर्ड कैमरा ओप्पो में 8 मेगापिक्सल का है और पोको में आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड फोर्थ कैमरा दोनों में 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर आपको एलईडी फ्लैश लाइट का ऑप्शन तो दोनों में मिलेगा। फ्रंट पर जैसे आई दोनों में पंच होल डिस्प्ले, लेकिन पोको X3 में सिंगल पंच होल है, ओप्पो रेनो 3 प्रो में ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है। सेल्फी कैमरा ओप्पो में आपको 44+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिलता है, एंड पोको X3 में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया गया है। IPS LCD के साथ पोको X3 मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, HDR10 की सपोर्ट के साथ, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, फुल HD+ की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। जबकि ओप्पो रेनो 3 प्रो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलेगा, 6.4 इंचेस का फुल HD+ की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी मिल जाती है आपको। लेकिन कलर वाइज दोनों फोन्स में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। IPS LCD वाला डिस्प्ले मतलब कि पोको X3 का डिस्प्ले बैटरी को थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करने वाला। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। ओप्पो रेनो 3 प्रो ColorOS 7 पर बेस्ड है, स्किन ऑपरेटिंग सिस्टम, और पोको X3 आपको MIUI 12.0.1 पर मिलता है। अब 0.2 की भी अपडेट आ चुकी है। रेनो 3 प्रो 8.1 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 175 ग्राम के साथ, लाइट वेट है, और पोको X3 आपको 9.4 mm की थिकनेस के साथ थोड़ा बल्कि मिलेगा, 215 ग्राम के साथ थोड़ा हैवी वेट भी मिलता है। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली मिलती है। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रेनो 3 प्रो में आपको डॉल्बी स्पीकर मिलेगा, लेकिन साउंड क्वालिटी और स्टीरियो स्पीकर आपको पोको X3 में मिलते हैं, काफ़ी लाउड है। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा। तो पोको X3 थोड़ा पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। डायल अप पर क्लिक किया, रेनो 3 प्रो, मैसेज ऑप्शन सेम रहे, गूगल क्रोम रेनो 3 प्रो, कैमरा ऑप्शन पोको X3, सेटिंग ऑप्शन रेनो 3 प्रो, जेंडर ऑप्शन तो पोको X3 काफ़ी फास्ट है, प्ले स्टोर तो तकरीबन यहाँ पर सेम रहे, गूगल ऑप्शन तो गूगल में पोको X3 फास्ट, यूट्यूब ऑप्शन तो यूट्यूब में पोको X3 थोड़ा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमने सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है, तो डेफिनेटली पोको X3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट। कैंडी क्रश में भी पोको X3 काफ़ी फास्ट है। 8 बॉल पूल तो यहाँ पर पोको X3 थोड़ा लिटिल बिट फास्ट है। यहाँ पर टेम्पल रन 2 में भी डेफिनेटली पोको X3 काफ़ी फास्ट है। दोस्तों पबजी की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन विन करता है पबजी के
तो PUBG के मामले में डेफिनेटली पोको X3 थोड़ा फास्ट है और प्रोसेसिंग में भी पोको X3 ज़्यादा एप्लीकेशन में गेमिंग के मामले में तो बिल्कुल आगे रहा और परफॉर्मेंस भी आपको पोको X3 में ज़्यादा मिलेगी, हीटिंग प्रॉब्लम भी कम मिलने वाला है दोस्तों PUBG के मामले में भी। फिंगरप्रिंट पोको X3 में साइड पर दिया गया है, रेनो 3 प्रो में स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है। लेकिन ये क्या दोस्तों, रेनो 3 प्रो का फिंगरप्रिंट स्क्रीन वाला फास्ट है, थोड़ा होगा ज़्यादा फास्ट है। फेस आईडी का वर्क भी देखेंगे सेम टाइम पर, दोनों का क्विक वर्क है फेस आईडी में। कैमरा की टक्कर आती है दोस्तों, लंबी बात हम नहीं करेंगे, सैंपल्स देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर डिटेल का मामला है, कलर का मामला दोनों का अच्छा दिया गया है। यहाँ पर लो लाइट में सैंपल लें और डे लाइट में सैंपल लें या पोर्ट्रेट शॉट्स लें, ज़्यादा डिटेल आपको पोको X3 के बैक कैमरा में मिलेगी। क्यों, इसका सबसे बड़ा मसला ये कि सोनी का सेंसर दिया गया है, डिटेल काफ़ी अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन भी पोको X3 में काफ़ी अच्छी की गई है बैक कैमरा के मामले में। यहाँ पर जैसे ही डिटेल और कलर का मामला आता है तो पोको X3 में क्लियरेंस ज़्यादा आती है। यहाँ पर रेनो 3 प्रो का भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, अच्छा मुकाबला कर रहा है बैक कैमरा तो। लेकिन यहाँ पर क्लियरेंस की बात आती है, डिटेल की बात आती है तो जूम करके भी आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरेंस पोको X3 में। फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट में यहाँ पर ज़्यादा आप फैसला नहीं कर पाएंगे। हालांकि 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है पोको X3 में और 44 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है यहाँ पर रेनो 3 प्रो में। लेकिन रिजल्ट आपको बिल्कुल बराबर नज़र आएगा दोस्तों, दोनों का रिजल्ट अच्छा है, थोड़ा सा नेचुरल आपको पोको X3 में मिलेगा और यहाँ पर रेनो 3 प्रो में थोड़ा सा हमें नेचुरल नहीं बल्कि अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पोको X3 एंड रेनो 3 प्रो का दोनों का ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। बाकी आप फैसला करके बताएंगे फ्रंट एंड बैक कैमरा में आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लग रहा है। तो फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा यहाँ पर प्रोसेसिंग के मामले में तो आपने देख लिया कि प्राइस का भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर पोको X3 ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। प्रोसेसिंग के मामले में पोको X3 नंबर 1 है और बैक कैमरा के मामले में भी बेस्ट है, फ्रंट के मामले में भी काफ़ी बेहतर है। इतना 18,000 का दोस्तों डिफरेंस दिया गया है तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ सिर्फ सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही वो ही ज़्यादा दिया गया और ड्यूअल पंच होल दिया गया है रेनो 3 प्रो में। बाकी हर मामले में पोको X3 आगे दिया गया है। बाकी आपका क्या रिकमेंडेशन है दोस्तों, मैं दोनों कंपनीज मेरी नहीं है, आप सही बताएंगे कि कौन सा बेस्ट लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।